हेलो। देखिए, फिर आज मैं एक मोटिवेशन देने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रेरक प्रसंग कहते हैं। प्रेरक प्रसंग। और इसके बाद जो भी मैं मोटिवेशन दूंगा वो प्रेरक प्रसंग का टाइटल होगा उस पर। कि प्रेरणा प्रेरणा किसी बात से, कि किसी को इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि वो कैसे ऐसे बन गए या कैसे क्या किया जाता है, ताकि उस रास्ते पर चलकर वो भी इंसान जो सोचता है करता है वो भी अपना मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो ये आप देख रहे हैं गौतम बुद्ध जी की, ये बुद्ध जी का नाम है, तो कैसे प्रेरणा देते हैं, उस प्रेरणा को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि इस प्रेरणा से मेरा या आपका भी जीवन सफल हो जाए और अब हम या आप मंजिल पर पहुँच जाएं। तो वो क्या प्रेरणा दे रहे हैं, या जितने भी विद्वान लोग हुए, तपस्वी हुए, सन्यासी हुए, इस सभी लोगों ने एक न एक प्रेरणा दी है दुनिया को, ताकि उस प्रेरणा से, उस इंस्पिरेशन से, उस मोटिवेशन से इंसान जो है अपने मंजिल को प्राप्त किया है या किए हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहे थे, अवेक एराइज एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। ये भी प्रेरक प्रसंग ही है, प्रेरक कोटेशन है ये कब तक हमको नहीं रुकना है, जब तक कि मुझे लक्ष्य की प्राप्ति न हो। उसी तरह से किस तरह भगवान बुद्ध अपने शिष्य, जो कि भगवान बुद्ध का परम शिष्य कौन थे, भगवान बुद्ध का परम शिष्य आनंद थे, और उनके शिष्य तो असंख्य थे। जैसे कि गुरु नानक जी के शिष्य थे, अनेक असंख्य थे, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रिय शिष्य कौन था, मर्दाना। उसी तरह से आनंद जो है वो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। तो अब मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। तो ये लोग जैसे गुरु नानक देव जी और ये भगवान बुद्ध जी, महावीर जी, ये लोग जब भ्रमण करने चलते थे नगर के, बस्ती का, सबका, अब तो सारे इनके शिष्य जो होते थे साथ साथ चलते थे। जो जहाँ भोजन मिल गया कर लिए, नहीं मिला कोई बात नहीं है। जहाँ जैसा पानी न मिला, सरोवर का, नदी का, कहीं का पी लिए। जहाँ मन है अपना गाछ पेड़ पत्तों का बिस्तर किए, घास फूस का सो गए, रात काट लिए। तो होता क्या है कि ये लोग भ्रमण करते जा रहे थे, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चलते चलते रास्ते में प्यास लगती है। अब मैं पॉइंट पे आ गया हूँ, मैं इस थीसिस पे आ गया हूँ। रास्ते में प्यास लगती है, जगह भी देखकर नहीं, कि देखे कि बगल में कोई सरोवर या कोई झील है, कोई नदी है, हाँ नदी, नाला टाइप का, छोटी सी नदी है। ये देखकर गौतम बुद्ध भी जगह देखे बैठने का, आराम करने का, अपने शिष्यों के साथ वहाँ बैठ गए आराम करने। प्यास तो लगी थी सबको। तो आनंद से कहते हैं, क्योंकि आनंद ही सबसे प्रिय शिष्य था। प्यास तो लगी है भाई, मुझे नहीं, सबको लगी है, पानी की व्यवस्था करो। तो लोग तो देख रखे थे कि बगल में एक छोटी सी नदी बह रही है, बहुत छोटी। तो आनंद कमंडलू लिए चले गए पानी लेने नदी के छोटी नाले के पास। पानी खूब बह रही है, पहाड़ का पानी आगे बहता जा रहा है। तो जैसे गए पानी लेने के लिए, वैसे गाड़ीवान, तो गाड़ी को, इसको बैलगाड़ी कहते, वो बैलगाड़ी खींचती है, लेकर वो नाला पार कर रहा है। तो नाला पार कर रहा है तो बैलगाड़ी के दोनों चक्के और दोनों बैल के आठों पैर पानी में पड़े। तो पानी क्या हो गया, नीचे का कीचड़ उखड़ गया, जो पत्ते वगैरह सड़े गले उसमें थे सब उखड़ गए, और पानी गंदा होकर बह रहा है, बहने लगता है। तो आनंद देखे कि पानी तो गंदा हो गया, लेते नहीं है पानी, चले जाते हैं वापस गौतम बुद्ध जी के पास। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, अरे भाई पानी तुमने लाया नहीं। तो प्रभु मैं पानी कैसे लाता,
एक बैलगाड़ी वाले गाड़ीवान ने बैलगाड़ी को लेकर पार किया, पानी गंदे हो गए, गंदे पानी बह रहे हैं। तो ठीक है, ऐसा करो, जाओ फिर जाओ। फिर जब जा रहे हैं तो तक तो गंदा पानी बह ही रहा था, कीचड़ के साथ, सड़े गले पत्तों के साथ। फिर वापस आ गए, फिर वही दृश्य। लेकिन ये था पहले से कि जो पहली बार जो बैलगाड़ी पास किया था, उससे अब तीसरी बार जो गए हैं तो उसमें जितना गंदा था उससे कम गंदा, आधा गंदा दिखाई दे रहा है पानी बहता हुआ। करते करते 4-5 बार गौतम बुद्ध के पास गया। गौतम बुद्ध 4-5 बार बोले अब जाओ। ऐसे करते करते अंत में जाते जाते ऐसा हुआ कि वक्त आया और फिर वो गंदा पानी जो निकला था वो सब बह गया। और फिर साफ पानी को जब आनंद ने देखा तो कमंडलों में लेकर आता है, तो अरे भाई अब तू साफ पानी लाए हो? तो हाँ प्रभु, वो गंदा पानी जो था, जो गंदगी थी बैठ गई, अब बह गई, अब पानी साफ बह रहा है। तब कहते हैं गौतम बुद्ध कि किसी भी काम में, कोई काम करो, धीरज रख कर करो, धीरज, पेशेंस, धैर्य रख कर करोगे, धीरज रख कर करोगे तो वक्त आएगा तो वो तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। कहने का मतलब कि समय आने पर ही पेड़ फल देता है। समय पाए तरवर फले, केतुक सिंचो नीर। कितने भी तुम नीर से, जल से, पानी से पौधों को सींचते रहो, पेड़ को सींचते रहो, लेकिन फल नहीं देगा। फल कब देगा? जब उसका वक्त, उसका समय आएगा तब देगा। बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी भी करते हैं नौकरी चाकरी का, तो क्या जिस दिन करते हैं उसी नौकरी मिल जाएगी? ऐसा संभव है कि आज आपने खेत में बीज डाला, आपको आज पौधा निकल जाएगा, फसल काट लीजिएगा? आज नहीं आपने पेड़ का पौधा लगाया, आज चाहिएगा कि आज उसमें से मीठा फल वृक्ष दे दे मुझे आम? संभव है? नहीं संभव है। इसके लिए आपको धीरज रख कर, पेशेंस रख कर इंतज़ार करना पड़ेगा। वो वक्त आएगा तो आपको अपने आप फल मिल जाएगा। तो ये तो आज के कवि लोगों ने लिखा है, लेकिन गौतम बुद्ध ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले पैदा हुए थे। उस वक्त की ये धारणा, ये धैर्य माने धीरज रखने की। पृथ्वी कहती, जो सोहनलाल द्विवेदी ने कविता लिखे हैं। अब संदेश जो मैंने क्लास 3 क्लास में मैंने कोलकाता में पढ़ा था, सोहनलाल द्विवेदी की कविता, इसका कविता का शीर्षक था संदेश। कि पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, जितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी क्या कहती है? अपने धैर्य को, अपनी हिम्मत को मत छोड़ो, सर पर कितना भी बोझ भार आ जाए। कैसे? कितना ही हो सिर पर भार। और नभ कहता है फैलो इतना, और आकाश क्या कहता है? उतना फैल जाओ जितना मेरा नाम है। तो फैलो कैसे? इंसान कितना फैल सकता है? तो क्या अपने नाम से, शोहरत से, अपने कर्मों से इतना फैल जाओ कि सूरज की तरह तुम चमकते रहो, सितारों की तरह चमकते रहो। वो फैलना कहते हैं, जो सोहनलाल द्विवेदी की कविता है संदेश, जो मैंने क्लास 3 में कोलकाता में पढ़ा था। इसीलिए किसी को धैर्य, हिम्मत, जैसे आज का युग में एक खेल चला है जिसमें सब पागल हो जाते हैं, जिसका नाम है क्रिकेट। अंतिम बॉल तक जो है कि दोनों देशों की टीमों की सांसें रुकी रहती है, और दोनों देशों के दर्शकों की भी सांसें रुकी रहती है कि अंतिम बॉल पर फैसला होता है। तो अंतिम अध्याय तक, कहने का मतलब मरते दम तक लड़ते रहना है, अगर मंजिल पानी है तो। इसलिए मैंने एक गौतम बुद्ध के जो है, ये तो प्रेरक प्रसंग नाम से, मोटिवेशन मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रेरक प्रसंग। जिनका होगा उनका नाम दूंगा। गौतम बुद्ध ने अपने आनंद शिष्य के द्वारा समझाए हुए हैं कि किसी भी चीज़ के लिए वेट करो, इंतज़ार करो। अभी अगर रात है तो रात को मैं या आप चाहूँगा या दुनिया कोई भी ताकत चाह ले कि अभी सूरज निकल जाए तो निकल सकता है, उस समय पर ही निकलेगा। हम लोग लाख चाहेंगे कि क्या सूरज डूब जाए, डूब सकता है, नहीं, समय पर ही डूबेगा। हाँ, वो द्वापर का युग था जो श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में जो कि सूरज को अपने शक्ति से बादल भेजकर छुपा लिया और जयद्रथ का वध करा दिए थे।
अर्जुन के द्वारा कि रात हो गई, अब तो अर्जुन का प्रतिज्ञा खत्म हो गया, आ जाओ बाहर जयद्रथ। जयद्रथ बाहर आया, नहीं कि अर्जुन ने क्या, श्री कृष्ण जी ने क्या किए, वहाँ से जो कृत्रिम बादल थे, बनावटी जो बादल डाले हुए थे वो बादल हट गए। फिर 2 दिन था ही, शाम हो रहा दिन था। है अर्जुन, मारो तीर, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है, अब क्या सोचते हो। तो ये सब बातें सोचने समझने की और ये सब जीवन का मूल मंत्र है। और मैं अपने सारे वीडियो में ऐसा देता जाऊंगा, बशर्ते कि जो इंग्लिश क्लास हो तो दूंगा ही इसके लिए। और कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये पूरा कीजिए, मैं पूरा करूंगा। लेकिन किसी काम में आपको वेट करना है, इंतजार करनी है, और क्योंकि समय पर ही कुछ होता है कि समय पाए तरवर फले केतों सिंचौनीर। आप कितना भी उसको सींचते जाइए पेड़ पौधों को, उस समय पर ही फल देगा, फसल उगेंगे, तब आप उसको काट सकते हैं, ले सकते हैं, निकाल सकते हैं या अपने प्रयोग में ला सकते हैं। एक जीवन का ये असली तथ्य रहस्य है। मौत आने पर मौत के बस में नहीं है। मृत्यु किसी के बस में, मृत्यु को रोक नहीं सकता, वो असंभावी है, उसको आना है और सब उसको लेकर चले जाना है। हाँ, जिंदगी कोई ठिकाना नहीं, जिंदगी कब तक है कब तक नहीं है, मेरी या आपकी या किसी की भी वो गारंटी नहीं है, लेकिन मौत गारंटी है। क्योंकि वो महबूबा है, और जिंदगी क्या, वो तो बेवफा है। जिंदगी तो बेवफा एक दिन ठुकराएगी, और मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। और कुछ नहीं कहूँगा, इस प्रसंग में इतना ही रहा। और इसको अमल करना है आप लोगों को कि धीरज रखना है, और अपने धीरज रखते हुए अपने सही मार्ग पर, सही रास्ते पर काम करना है, या अध्ययन करें, कुछ भी करें, मंजिल मिलेगी। मुझे जाना है पश्चिम को, ट्रेन पकड़ लेंगे पूरब का तो कहाँ जाएंगे। तो हमको जाना जिधर है, ओनर सवारी ट्रेन पकड़ेंगे, बस पकड़ेंगे तो उस जगह पर जाएंगे। हैं, तैयारी करनी है मुझे इंजीनियरिंग की, किताब ला दी वकालत पढ़ने की, तो होगा नहीं होगा। सही मार्ग, सही रास्ता, सही दिशा, और साथ साथ धीरज, धैर्य, जो कि स्वामी गौतम बुद्ध जी ने अपने आनंद शिष्य के माध्यम से समझाया कि समय तुमको बार बार जाके इंतजार करते तो एक ही बार तो पानी लेकर आते, लेकिन तुम्हारे दिल में धीरज नहीं था। धीरज रहता तो तुम इंतजार करते, तुम बार बार दौड़ के मेरे पास नहीं आते कि पानी गंदला हो गया, पानी गंदला हो गया। ओके, इसको अमल करना है, इस पर चलना है, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और वीडियो को आप लोग बढ़ाइए, मैं कहता हूँ शेयर कीजिए, और अपने जो भी सर्किल वाले फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव्स हैं उन लोगों को बताइए, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को, कि विगन सर का थोड़ा ये सुनिए भाई, आप लोग देखिए कैसा है। विश यू गुड लक।